बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर सिविक्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 10, चैप्टर नंबर है 2। सवाल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अख्तियारात का जायज़ा लें, उसके अख्तियारात की वजाहत करें। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दूसरे दोस्तों तक, ताकि आपके जो बाकी दोस्त हैं जो तालिब इल्म हैं उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुँच सकें। तो अज़ीज़ तलबा, सवाल है जब हमारा सेकेंड ईयर सिविक्स के दूसरे चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अख्तियारात की वजाहत कीजिए। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं अपने अख्तियारात की तरफ, अख्तियारात लिखने की तरफ, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा पहले बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तश्कील पाती है और किस तरह वो अपने काम करती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तश्कील कैसे पाती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वजूद में आती है, फिर हम उसके अख्तियारात की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है, हमारा आइन का मुहाफ़िज़ इदारा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस पे मुश्तमिल होती है। ये जो जजों की तादाद का तयन है ये कोई तयशुदा नहीं है कि जज 5 होंगे, 10 होंगे, 20, 100, 50, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में कमी या ज़्यादती या बेशी करना ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट वक्तन फ़वक्तन तादाद में कमी बेशी करती रहती है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अहलियत क्या ज़रूरी है जी? नंबर 1 है कि जज बनने के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्द जो है वो पाकिस्तान का शहरी हो, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक बतौर जज फ़राइज़ सरअंजाम दे चुका हो। और नंबर 3 ये है कि वो जो फ़र्द है वो 15 साल तक हाई कोर्ट के अंदर बतौर वकील के अपनी खिदमात या फ़राइज़ सरअंजाम दे चुका हो। ऐसे फ़र्द को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो लगाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है। हाँ जी, इसके बाद अगली बात आ जाएगी जी जजों का तकर्रुर। तो जहाँ तक जजों के तकर्रुर की बात है तो पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है इसके मशावरत से, इसके मिल के तय करने की वजह से सदर मुमलिकत फिर उस पर दस्तखत करता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और पार्लिमानी कमेटी नॉमिनेट करती है और सदर उस पर दस्तखत करता है और यूं इनकी तकर्री हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे जी ओहदे की मियाद या ओहदे का हल्फ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये सदर मुमलिकत के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठाता है जी, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे वो सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्फ उठाएंगे अपने ओहदा का। ठीक है जी। इसके बाद जब देखेंगे हम रिटायरमेंट की उम्र, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनके रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 साल है। ठीक है। और 65 साल से कबल अगर कोई चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है, मुलाजमत से इस्तीफ़ा भी दे सकता है, और अगर कोई वो बदनवानियाँ या इस तरह कहीं मुर्तकब हो तो फिर क्या हो सकता है जी, उसको उसके ओहदे से बरतरफ भी किया जा सकता है। ये हम अगले पॉइंट में देखते हैं जी। हाँ जी, ओहदा से बरतरफी। ओहदा से बरतरफी कब होगी जी? जब कोई भी जज जो है वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, बदनवानी करेगा, रिश्वत इस तरह का बड़ा कोई फेल घिनौना सरअंजाम देगा, अपने फ़राइज़ नहीं सरअंजाम दे रहा, रियासत से गद्दारी कर रहा है, कोई भी वजह ऐसी है संगीन किस्म की, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो क्या करती है जी वो उसके हवाला से उसके जितने भी जराइम हों उनके उनके हवाले से तहकीकात करती है, और वो तहकीकात करके सदर को समरी भेजती है कि जनाब ये बंदा बदनवान है, या ये अब ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया है, ज़हनी माजूर बन गया है, तो इसको इसको उहदे से हटा दिया जाए। तो सदर मुमलिकत जनाब उसको बरतरफ कर देते हैं जज को उसके ओहदे से। अच्छा जी, इसके बाद है जी कायम मकाम चीफ जस्टिस और जज। हाँ जी, कायम मकाम चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये छुट्टी पे है, ये मुल्क से बाहर है, किसी दौरे पे गया है, बीमार हो जाता है, तो सदर मुमलिकत को ये अख्तियार हासिल है कि वो बाद में जो जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के
उनमें जो सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज कर दे आर्जी तौर पे, ठीक है जी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये हक़ हासिल है, अख्तियार हासिल है कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो आर्जी तौर पे जज होते हैं किसी भी काम के लिए आर्जी तौर पे जजेस को लगा सकता है। शर्त ये है कि वो उस अहलियत पे पूरा उतरते हों। अच्छा जी, इसके बाद है जी जो जिक्र हमने किया आर्जी जज के काम की ज़्यादती की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के में काम की ज़्यादती की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इसका तकर्रुर कर सकता है आर्जी जजेस का चंद मुद्दत के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो ज़रूरत महसूस हो उस अरसे के लिए आर्जी जज का तयन किया जा सकता है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी सदर मकाम। तो हेड ऑफिस जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे इसकी मेन बिल्डिंग है और वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठता है। हाँ जी, इसके बाद बात रही बेंच और या फैसले की। आम तौर पे अदालत के अंदर एक जज फैसला करता है। जब एक जज फैसला कर रहा हो तो उसको कहा जाता है सिंगल बेंच। और इसी तरह जो दीगर बेंच हैं जिनमें डिवीज़नल बेंच और फुल बेंच है, इनकी नौइयत सारा मुख्तलिफ है। इसमें दो से ज़ायद जजेस मौजूद होते हैं और डिवीज़नल और फुल बेंच या इस तरह के जो बेंचेस होते हैं उनके अंदर जो फैसला किया जाता है वो कसरत राय से किया जाता है। कम से कम ये तादाद में रहते हैं जजेस बेंचेस में जब बैठते हैं सिंगल बेंच के अलावा, तो फैसला जो है वो कसरत राय से होता है। अगर 3 जजेस बैठे होंगे बेंच में तो जो जज 2 जज फैसला दे देंगे वही फैसला हतमी तस्वुर किया जाएगा। हाँ जी, पाबंदियाँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उस पर कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। नंबर 1 कैसी पाबंदी है जी कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो इस दौरान वो कोई और किसी किस्म का सरकारी आला ओहदा जो है वो नहीं रख सकता। नंबर 2 है जी कि अगर वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट के आने वाले अगले जो 2 साल हैं, इन 2 सालों के अंदर वो कोई भी सरकारी ओहदा नहीं रख सकता, आला मुनाफा बख्श सरकारी ओहदा वो नहीं ले सकता सिवाय इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बनने के, ठीक है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, इसके अलावा वो कोई और सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। हाँ जी, इसके अलावा जो तीसरी पाबंदी इस पे है, सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर हो जाएगा तो वो आने वाले जो 2 साल हैं, रिटायरमेंट से आगे 2 साल हैं, वो किसी भी अदालत में बतौर वकील के फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें हेडिंग देखेंगे वो है जी तनख्वाह और मरात। तो तनख्वाह और मरात और सहूलियात बेपनाह दी जाती है, ठीक है जी। आप अगर सिविल जज से ले लें, सिविल जज को ले लें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा होता है, उससे ले लें, उसको अगर आप देखेंगे उसकी इतनी सहूलियात उसको दी जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सहूलियात तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छी तनख्वाह है, बेहतरीन मरात हैं, रिहाइश है, सिक्योरिटी है, हर हवाले से सब कुछ सहूलतें मौजूद हैं। हाँ, ये अब डिपेंड करता है इन लोगों पे कि ये रियासती कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं या नहीं करते, इंसाफ लोगों को देते हैं नहीं देते शहरियों को, ठीक है ना। ये अब इन पे है और इन्होंने जवाबदेह होना है आवाम को। हम आम आदमियों को जवाबदेह हों या ना हों, लेकिन एक दिन अपने रब को ज़रूर जवाबदेह होना है, ठीक है जी, अपनी इस जिम्मेदारियों के हवाले से जो अल्लाह ताला ने को सौंपी है और इतनी अच्छे तनख्वाहों के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जाते हैं जी इसके असल काम पे जी, सुप्रीम कोर्ट के असल काम पे, इसके अख्तियारात जी। इब्तदाई दायरा समात, रियासत के अंदर सूबों का आपस का कोई झगड़ा हो, सूबों का मरकज़ के साथ कोई झगड़ा हो, तो ऐसे मुकदमात बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकदमात की इब्तदाई दायरा समात खुद करती है जिसमें सूबों के आपस के तनाज़ात और या किसी सूबे के मरकज़ के साथ तनाज़ात हों, तो ऐसे तनाज़ात को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। हाँ जी, अपीलों की समात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के दिए हुए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों की समात करती है, बशर्ते कि वो जो मुकदमा हो, अगर दीवानी मुकदमा है तो उसकी मालियत 50,000 से ज़ायद हो, और अगर वो ये दूसरा फ़ौजदारी मुकदमा हो तो वो ज़्यादातर सज़ाए मौत के मुकदमात होंगे, वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील किए जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। जो निचली अदालतें हैं
उनके अंदर किसी शहरी को बुनियादी हकूक़ उसके मुयस्सर ना आए, नहीं मिल पाए, वो बंदा कामयाब नहीं हो सका वहाँ पे हासिल करने में, तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है अपने बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए। ठीक है जी। इसके बाद है जी मशावरती अख्तियारात। सदर पाकिस्तान अगर चाहे तो किसी भी अहम कौमी मुल्की मसले पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस से मशवरा तलब कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट मशवरा देगी। हाँ, सदर मुमलिकत उस मशवरे पे अमल करता है नहीं करता, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी सवाबदीद पे है। हाँ जी, नज़र सानी के अख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने ही दिए हुए फ़ैसले पे नज़र सानी कर सकती है, यानी कि दोबारा रिव्यू कर सकती है, उसको दोबारा देख सकती है कि आया ये फ़ैसला गलत हो गया था तो या इसमें कोई कमी रह गई थी तो उसको बेहतर किया जा सके। एक ये, और शहरी भी जो है वो अपील कर सकते हैं नज़र सानी के लिए कि जनाब ये फ़ैसला जो है फ़लाँ वाक़यात का मज़ीद पता चला, सबूत मिले तो इसको अब दोबारा से रीओपन करें। इसके बाद ये जो कवानीन होते हैं, पार्लियामेंट जो कवानीन बनाती है, इसके ख़िलाफ़ कोई अपील कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये तो गैर आइनी है, आप इसमें नज़र षानी करें, तो ये सूरतें हैं नज़र षानी की जो सुप्रीम कोर्ट सर अंजाम देती है ताकि किसी किस्म की कोई कमी बेशी न रहे। अच्छा जी, इसके बाद है जी आइन की तशरीह। आम शहरी हो कोई या कोई भी बंदा हो, वकील हो, कोई आम शहरी हो, अगर कोई शहरी ये दरख्वास्त दे कि मुझे आइन के फ़लाँ शेख की कोई समझ नहीं आ रही, इसकी तशरीह करें, इसकी वजाहत करें, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मुकदमात जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने उन मुकदमात का जो आइन की रोशनी में फ़ैसला करती है वो भी दरअसल आइन की तशरीह होता है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी हम आगे, आइन की मुहाफ़िज़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दस्तूर की मुहाफ़िज़ है, वो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, वो जो आइन पाकिस्तान है उसकी मुहाफ़िज़ है। जो आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी फ़र्द हो तो उसके उस गैर जो आइनी फ़ेल है उसको सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे सकती है, उसको ये अख्तियार हासिल है। इसके बाद है जी हदायत जारी करना। सुप्रीम कोर्ट अपने ज़ेर समात तमाम मुकदमात के हवाला से किसी भी इदारे या किसी भी फ़र्द को अहकामात, हदायत जारी कर सकती है। ठीक है जी। और एक जो इसमें ऑप्शन एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हुक्म इम्तनाई, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपने किसी भी वो इदारे को, किसी भी फ़र्द को, किसी अहदेदार को कोई काम हुक्मनामे के ज़रिए, अपने आर्डर के ज़रिए कोई काम करने से रोक भी सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी निगरानी के अख्तियारात। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी मातहत जितनी भी अदालतें हैं पाकिस्तान के अंदर, हाई कोर्ट जितनी हैं, उनकी निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सर अंजाम देती है और उनके लिए कवायद व ज़वाबित तश्कील देती है, उनको हदायत जारी करती है, अहकामात जारी करती रहती है वक्तन फ़वक्तन। हाँ जी, मुतफ़र्रिक़ अख्तियारात के अंदर ये हम करेंगे जी कि किसी शख्स को हाज़िरी का हुक्म देना कि वो अदालत में हाज़िर हो, ज़रूरी कागज़ात या मुसवदात तलब करना कि फ़लाँ मुकदमे के हवाले से जो ज़रूरी कागज़ात हैं आप वो लेके आएँ, ट्रिब्यूनल्स कायम करना मुकदमात के हवाले से ताकि वो तहकीक करें और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करें, और मुख्तलिफ़ कानूनी नुकात की वजाहत करना, ये सारे काम जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। हाँ जी, तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। शार्ट क्वेश्चंस और MCQs का इंशाल्लाह बाद में अलग से हम लेक्चर करेंगे। तो अगला हम चैप्टर अपना शुरू करेंगे पाकिस्तान में मौशरती खिदमात, सोशल सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है जी। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हमारे पास आ जाते हैं जी, कितने हैं, हाँ जी, तीसरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी ये दिए हुए हैं जी 5। ठीक है जी। अहम सवाल तो बहुत कम होते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैंने इस सिलसिले को सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह सारे डील करूँगा। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि बाकी तालिब इल्म जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।